हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हरिओम केमिस्ट्री में और 11th क्लास में रेडॉक्स चैप्टर में लेक्चर नंबर 2 आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, बेसिक परिभाषाएं बताई थी, जैसे ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है। तो मैंने वहां पर बताया था कि भैया ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का जुड़ना होता है या हाइड्रोजन का निकलना होता है। अपचयन क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना होता है या ऑक्सीजन का निकलना होता है। और सबसे बेसिक परिभाषा मैंने बताई थी कि जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं और जब ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो उसे अपचयन कहते हैं। इन सब बातों को हम अपने आज की भाषा में आगे लेकर के चलेंगे। उससे पहले कुछ चीजों को मैं बताना चाहता हूं, तो आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं, पहला बेस कॉन्सेप्ट हमारा यही होता है, पहला कॉन्सेप्ट। तो आइए देखते हैं। ऑक्सीकरण संख्या किसी यौगिक के बनने में उसके किसी परमाणु के द्वारा, यहाँ द्वारा मैं नहीं लिख पाया हूं, परमाणु यहां लिख देता हूं, परमाणु के द्वारा, ये के द्वारा यहां पर रहेगा। यौगिक के बनने में उसके किसी परमाणु के द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन्स का त्याग या जितने इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण किया जाता है वह उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। मतलब जब कोई भी यौगिक बनता है तो उसमें परमाणु होते हैं, यौगिक को बनाने में परमाणु होते हैं। परमाणुओं के द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं उन्हीं त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। जितने कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या जितने ग्रहण करता है उन्हीं की संख्या को हम बोल सकते हैं ऑक्सीकरण संख्या। मतलब बेसिक रूप से हम कह सकते हैं ऑक्सीकरण संख्या कुछ नहीं, एक प्रकार का चार्ज है, आवेश है। जी हाँ, आप समझे इसको। ऑक्सीकरण संख्या मुक्त। अब देखते हैं हम लोग ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम, कैसे हम ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला है, मुक्त अवस्था में परमाणुओं तथा अणुओं की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है बच्चों, 0 होती है। फ्री स्टेट में, मुक्त स्टेट में, जब कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु से बॉन्ड न बनाए हो या कोई अणु हो, फ्री स्टेट में हो, मुक्त अवस्था में हो, उस समय उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0 होगी, 0 होगी। जैसे H2 की ऑक्सीकरण संख्या 0 मानेंगे, N2 की ऑक्सीकरण संख्या 0 मानेंगे, P4 की मानेंगे, और भी है, बहुत सारे हैं। अब ये तो थी मुक्त अवस्था में। कौन सी अवस्था में, मुक्त अवस्था में, फ्री स्टेट में। लेकिन अब संयोजित अवस्था में देखेंगे पर ऑक्सीकरण संख्या। संयोजित माने जब किसी के साथ बॉन्ड बनाए होंगे परमाणु या तत्व, जब किसी के साथ बॉन्डिंग में होंगे तब उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होंगी, तब उनकी ऑक्सीकरण संख्या। ढेर सारे नियम मैंने लिखे हैं। पहला है ए नंबर, क्षार धातुएं, जैसे आपको मैंने 3rd चैप्टर पढ़ाया होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम की ऑक्सीकरण संख्या सदैव कितनी होती है बच्चों, +1 होती है। क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम की कितनी होती है बच्चों, +1 होती है। ये याद रखना है, आपको याद रखना है। क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या, क्षारीय मृदा धातुएं कौन कौन सी होती हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्याएं बच्चों सदैव +2 होती हैं। सदैव क्या होती हैं, +2 होती हैं, याद रखिएगा। क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्याएं +1, क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्याएं +2 होती हैं। और बच्चों ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बच्चों +1 भी होती है और -1 भी होती है। जब हाइड्रोजन धातुओं के साथ बॉन्ड बनाता है तब उसकी, हाइड्राइडों के केस में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, अदरवाइज हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या सदैव
फ्लोरीन की ऑक्सीकरण सदैव संख्या सदैव फ्री होती, एक ही होती है बच्चों, -1। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या सदैव कितनी होती है? -1। ये बदलती नहीं है। फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सबसे ज्यादा ऋण विद्युतीय होता है। इसकी फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या सदैव -1 होगी। सभी तत्वों में सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या ऑस्मियम और रुथेनियम की होती है। कितनी होती है बच्चों? +8 होती है। कितनी होती है? +8। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन कभी कभी आप लोगों से लोग पूछ लेते हैं, सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या किसकी होती है? ऑस्मियम और रुथेनियम की। कितनी होती है? +8। तो इतने पॉइंट्स आपको मैंने पढ़ा, इतने बेहतरीन पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिखे। आप इनको या तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए या तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं आपको प्रश्न सॉल्व कराता हूँ, क्वेश्चन हल कराता हूँ, जिसमें आपको बहुत सारे कुछ सीखने को मिलेंगे, बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। जल्दी से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? चलिए अब मैं इसको मिटाता हूं और बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 2 3। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ठंडी का मौसम चल रहा है, यही गाना याद आ रहा था मुझे। आप लोग ध्यान देके नहाइएगा, मेरे कहने पे मत पड़िएगा, क्योंकि जान है तो जहान है। ज्यादा नहाने वहाने के चक्कर में तबीयत खराब हो जाए वो भी सही नहीं है। जब आपकी इच्छा करे, जब आपका शरीर अलाउ करे, तब आप नहाइए। गर्म पानी में नहाइए, नहाने के बाद धूप सेक लीजिए आराम से, बढ़िया से फुल कपड़े पहनिए, क्योंकि ठंडी बहुत जबरदस्त चल रही है। अपने आप को बचा करके रखिए, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा, तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। अदरवाइज सब कुछ बेकार हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, उसके बाद तो दुनिया अपनी है। आइए इधर हम लोग पढ़ाई करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ, हिमालय की घाटियों से आपके लिए प्रश्न लेकर के आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है HNO3 में। अरे क्वेश्चन एक चीज और, चलो इसको करने से पहले एक चीज मैं और बता दूं, तब इसको कराता हूं। बहुत अच्छी चीज याद आ गई मुझे, बहुत अच्छी चीज। आइए सबसे पहले मैं ले लेता हूं फर्स्ट में ले लेता हूं H2O, और सेकंड में ले लेता हूं H2O2, थर्ड में ले लेता हूं OF2, ये ले लेता हूं। इतने सारे मैं क्वेश्चन पहले ले लेता हूं। और एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा F की होती है, उसके बाद ऑक्सीजन की होती है, और उसके बाद होती है बच्चों नाइट्रोजन की। फ्लोरीन ये होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, सही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता। अब आप कहेंगे सर विद्युत ऋणात्मकता क्या है? सुनिएगा ध्यान से। साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है बच्चों फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन की, और उसके बाद नाइट्रोजन की। उसके बाद और भी है, मैंने मेन 3 लिख दी है। मतलब अगर फ्लोरीन प्रधानमंत्री है तो ऑक्सीजन मुख्यमंत्री है, और नाइट्रोजन विधायक या सांसद है। बात समझ में आ गई? जी हाँ। अच्छा अब हम आते हैं पॉइंट्स पर। अगर मैं O की बात करूं तो इसको कुछ इस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। बोलिए हाँ कि ना? बिल्कुल बिल्कुल। H2O2 की बात करें तो HOOH, इस प्रकार स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। OF2 की बात करें तो OFF, इस
प्रकार स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, इसको हम लोग किनारे रख दें। अच्छा, अब आप मुझे बताइए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ज्यादा ऋण विद्युतीय कौन? तो कहेंगे ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींचेगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और ये इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, तो यहां से कितना माइनस चार्ज आएगा? 1, और हाइड्रोजन पर 1 प्लस आएगा। ध्यान से सुनिएगा, जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर आता है माइनस चार्ज, और जिसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर आता है प्लस चार्ज। अगर मैं किसी का इलेक्ट्रॉन खींचूंगा बच्चों, मैं किसी का इलेक्ट्रॉन खींचूंगा तो मुझ पर कैसा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज आएगा। और मैं जिसका खींच रहा हूं उस पर कैसा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। वही बात यहां पर देखो, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को खींचा। क्यों खींचा? क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज्यादा ऋण विद्युतीय है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा ऋण विद्युतीय है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, इसीलिए खींच रहा है। अच्छा, इसने खींचा, ऑक्सीजन ने इधर से खींचा, तो क्या इधर से नहीं खींचेगा? इधर से भी खींचेगा। तो यहां से भी खींचेगा तो भी ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आएगा। 1 माइनस इधर से खींचने पर, 1 माइनस इधर से खींचने पर, और हाइड्रोजन पर यहां पर आ जाएगा प्लस चार्ज। अब आप बताइए बच्चों, ऑक्सीजन पर कुल कितना चार्ज आया? तो 2 माइनस चार्ज आया। तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितनी आ रही है? -2 आ रही है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितनी आ रही है? -2 आ रही है। यहां पर चर्चा करते हैं, ये वाटर है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है। अब देखो बच्चों, ऑक्सीजन यहाँ का इलेक्ट्रॉन, ये साझे का इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड मतलब साझे का इलेक्ट्रॉन, और साझे के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता को ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। बताओ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ज्यादा ऋण विद्युतीय कौन? तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ज्यादा ऋण विद्युतीय है तो साझे का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपनी ओर खींच लेगा। तो जब खींचेगा तो ऑक्सीजन पर आएगा माइनस चार्ज और हाइड्रोजन पर आएगा प्लस चार्ज। जो खींचता है उस पर आता है माइनस, और जिसका खींचता है उस पर आता है प्लस। याद रखना, लिख लेना शब्दों को। जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उस पर आता है माइनस, और जिसका खींचता है उस पर आता है प्लस। आता है प्लस। इधर देखो, एक बात बताओ, अब ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन भी तो सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं। सिंगल बॉन्ड वाले क्या? सहसंयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड। तो बच्चों बताओ, क्या ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, बताओ कौन ज्यादा पावरफुल होगा? तो आप कहेंगे सर ये भी ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन है। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव ये, उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव ये, दोनों की विद्युत ऋणात्मकताएं बराबर हैं। तो ये जो बीच वाला कोवैलेंट बॉन्ड है, कहाँ वाला? बीच वाला। इस कोवैलेंट बॉन्ड को ना तो ये ऑक्सीजन खींच पाएगा और ना तो ये ऑक्सीजन खींच पाएगा। तो फिर क्या होगा? तो यहां पर ये खिंचाव नहीं होगा। क्यों? दोनों बराबर के हैं भाई। जब दो बराबर के लोगों में मार झगड़ा होता है ना, तो क्या होता है? एक घुसा वो मारेगा तो एक घुसा वो मारेगा, एक पड़ाका वो मारेगा, 2 पड़ाका वो मारेगा। मतलब न तो कोई जीतता है न तो कोई हारता है। कारण क्या है? कि दोनों बराबर के लोग हैं, दोनों बराबर के परमाणु हैं। तो बराबर के परमाणुओं में ना तो प्लस आएगा ना तो माइनस आएगा, क्योंकि वो बराबर के हैं। समझ में आ गई बात? यहाँ पे देखो, दोनों ऑक्सीजन बराबर बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो ये बीच वाला इलेक्ट्रॉन, बीच वाला बॉन्ड ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा। अच्छा, तो फिर यहाँ का देखो, यहाँ मिलाओ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा पावरफुल? तो आप कहेंगे सर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जब खींचेगा तो इस पर माइनस और इस पर प्लस। यहां देखो बच्चों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आ गई। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई? -1 आ गई। कितनी आ गई? -1 आ गई। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 और यहां ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2, यानी परऑक्साइड जब आएंगे, कौन से बॉन्ड आएंगे? परऑक्साइड बॉन्ड जब आएंगे। कौन से बॉन्ड? परऑक्साइड। तब वहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या लगाएंगे? -1।
और जनरल केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2। आइए जरा मैं यहां पर चर्चा कर लूं। यहां बताओ बच्चों, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? तो यहां देख लो, फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा विद्युत होती है। जिसकी तरफ मुंह फैला है ना, उसका मतलब वो बच्चों बड़ा है, उसकी विद्युतात्मकता ज्यादा है। बचपन में पढ़ते थे ना, मैडम जी पढ़ाती थी। बताओ बच्चों, एक बड़ा की दो, तो तुम लोग ऐसे मुंह फाड़ देते थे, कौवा वाला मुंह, और कहते थे मैडम जी ये इसकी तरफ मुंह बड़ा है, ये बड़ा हो जाएगा। वही वाली बात, जिसका तरफ मुंह बड़ा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। बच्चों, फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो लिख दूं पहले मैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फ्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जब खींचेगा तो फ्लोरीन पर माइनस आएगा। अच्छा, जब इस पर माइनस तो ऑक्सीजन पर प्लस। ये फ्लोरीन भी खींचेगा तो इस ऑक्सीजन पर क्या आएगा? माइनस, और इस पर माइनस तो ऑक्सीजन पर प्लस। वही बात, जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उस पर आता है माइनस, और जिसका खींचता है उस पर आता है प्लस। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितनी आ गई? +2 आ गई। ये देखो ध्यान से, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गई। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, और +2 भी हो सकती है। इस बात को अपने दिमाग में, अपने जेबा में, पैकेट में पुड़िया बना के भर लो। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है, और O2F2 ले ले तो वहां +1 भी हो जाएगी, +1 भी हो जाएगी। तो इतना आप लोग लिख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बगल हो जा रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, और लेना हो तो मेरे साथ ले लेना तुम लोग, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मेरा भी फटा हुआ आना चाहिए। जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो भाई, प्यारे बच्चों, जल्दी नोट करो, इसको फटाफट नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चनों पे चलेंगे। वेरी गुड, उम्मीद करता हूं आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, जरा देख लूं सब कुछ सही आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, एकदम प्योर प्योर, क्लियर क्लियर। अब मैं अपने अगले प्रश्नों की ओर चलता हूं। आज बड़ा मजा आने वाला है, आप लोग धड़ाधड़ क्वेश्चन करते रहिएगा, आनंद पे आनंद आएगा, आनंद पे आनंद आएगा। देखो बच्चों, अब मैं क्वेश्चन पर आता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, HNO3, इसके नीचे मैं डैश लगा दे रहा हूं। जिसके नीचे डैश लगा रहा हूं उसका मतलब उसकी ऑक्सीकरण संख्या में निकालना है। जिसके नीचे मैंने डैश लगाया उसका मतलब है उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना, उसे क्या मानेंगे? यक्स मानेंगे। उसे क्या मानेंगे? यक्स मानेंगे। अच्छा, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या आप सबको पता है कितनी होती है? +1 होती है, मैंने अभी बताया, उससे पहले लिखा था। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या यहां पर क्या मानेंगे? -2 मानेंगे। कितनी मानेंगे? -2। इतना आप जनरल मान के चलिए बच्चों। अच्छा चलो अब इक्वेशन बनाते हैं। तो जिसकी निकालना है उसे क्या मान लिए? यक्स मान लिए, प्लस हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है बच्चों? +1 है। उसके बाद फिर प्लस लगा दो। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? -2 है, और -2 वाले ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है, तो -2 कितने? 3। अब बराबर, मैंने क्या कहा था? कोई भी कंपाउंड है, ध्यान दीजिए बच्चों, कोई भी यौगिक है, उसमें जितने परमाणु हैं सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग 0 होता है। जितने यौगिक हैं, जितने कंपाउंड, जितने एटम्स हैं, सभी की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग 0 होता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? यहां पर देखो कोई चार्ज नहीं दिख रहा, तो यहां पर क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे।
अब सॉल्व करेंगे, x प्लस 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और 2 दूनिया 4 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। बोलिए क्या मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? बिल्कुल आप लोग मुझे लग रहा है सहमत होंगे, सब लोग सहमत होंगे। और मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर डाला है कि यहाँ ऑक्सीजन 3 ठो है और मैंने यहाँ 2 ही लिखा है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे 3 लिख लेंगे। और जब क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 3, और एक ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है -2, तो -2 गुणित 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6। अब बच्चों आप बताओ प्लस माइनस घट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 6 में से 1 गए तो कितना बचेगा 5, x - 5 बराबर 0, x बराबर -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। मतलब आंसर आ गया। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, +5 होती है। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, +5 होती है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N = +5 हमने निकाल लिया। कितनी निकाल लिया, +5 निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 2 सबको समझ में आ जाए तो जितने बच्चे देखेंगे कमेंट में जरूर बताएंगे कि सर समझ में आ गया है, और ना समझ में आए तो ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बता देना कि सर मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा समझाइए। और मैं इतने क्वेश्चन कराने वाला हूं कि आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, तुम्हारे खून के कण कण में ऑक्सीडेशन नंबर समा जाएगा। बस पढ़िए ध्यान से समझिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 उठाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, HSO3 एक माइनस, HSO3 के ऊपर 1 माइनस, और हमें ऑक्सीडेशन नंबर बताना है किसकी, सल्फर की। जिसके नीचे अंडरलाइन लगा रहा हूं उसी की ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। आइए, हाइड्रोजन की कितनी हमने कहा +1, ऑक्सीजन की हमने कितनी कहा -2। चलिए निकालते हैं, जिसकी निकालना होता है उसे क्या मानते हैं x प्लस हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी बच्चों +1। देखते रहिए, बस कुछ मत करिएगा, सिर्फ देखिएगा। अब बच्चों फिर प्लस लगा लो। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी -2, और ऑक्सीजन का है 3 है, तो -2 गुणित 3 और बराबर यहाँ पर पूरे कंपाउंड पर जो चार्ज नजर आ रहा है 1 माइनस, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे -1 लगा देंगे। अब क्या होगा x + 1 + 1 प्लस माइनस माइनस 2, फिर यहाँ मैंने गड़बड़ कर दिया। ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, ये काहे बार बार 2 आ रहा है, कहीं मुझे 2 से प्रेम तो नहीं हो गया ना, छिछी प्रेम नहीं करना चाहिए। इधर देखो, ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, तो 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 बराबर -1। x प्लस माइनस घट जाएंगे तो बचेगा कितना बच्चों 5, -5 बराबर -1। x बराबर -1, और -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। बेटा फिर घट जाएंगे तो क्या आ जाएगा +4 आ जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ यस यानी सल्फर कितनी +4, और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन +5। जल्दी से नोट करो या स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। फास्ट एकदम चलो भाई, सब लोग एकदम मगन होके चलो, मगन होके। जी हाँ बिल्कुल मगन होकर के चलिए, सभी बच्चे मगन होके चले। चलो आ जाओ, अब हम लोग लिखते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिया जाता है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2। आइए मिटा दो, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड होता है KO2। अगला उदाहरण ले रहा हूं, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, ये क्वेश्चन लेता हूं। इसमें हमें K की निकालना है, तो मैंने क्या कहा बच्चों, किसकी निकालना है, K की निकालना है, या K की ना निकालें O की निकालते हैं, O की, ठीक है। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में O की निकालते हैं, तो पोटेशियम की मैंने कितनी बताई +1। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद करो, मतलब 4 धातुएं, और 4 धातुओं की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है। और ऑक्सीजन बच्चों ध्यान देना, ऑक्सीजन की हमें ऑक्सीकरण संख्या क्या करना है, निकालना है। तो चलो निकालते हैं, बड़ा आसान काम है। पोटेशियम की कितनी +1, और फिर लगाया प्लस,
जिसकी निकालना होता है उसे क्या मान लेते हैं, यक्स। जिसकी निकालना उसे क्या मानते हैं, यक्स। और यक्स कैठो है तो यक्स इंटू 2, ये भी कर सकते हैं। यक्स बाई 2 है तो यक्स इंटू 2 कर लिया, बराबर में कोई चार्ज नहीं तो क्या लगा लिया, 0। बिल्कुल सही है। क्या इतने में आपको कोई समस्या है, बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, +1 और फिर ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x बराबर 0। अब 2x बराबर क्या हो जाएगा, +1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, -1। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1, और ये जो है बटे में जाएगा, कहां जाएगा, बटे में, तो -1/2। x इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। मतलब पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी, -1/2 आ जाएगी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन में लेने की कोशिश करता हूं बच्चों, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। अगला क्वेश्चन KMnO4, यहां मुझे बताना है बच्चों यमियन की ऑक्सीकरण संख्या, पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या। तो जिसकी निकालना है उसे हम मान लेंगे x। पोटेशियम की होती है +1, ऑक्सीजन की होती है जनरल केस में -2। चलो निकालते हैं, चलो देखते हैं। तो बच्चों क्या होगा, +1 होगा और +1 के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। यमियन की ऑक्सीकरण संख्या x आ जाएगा और x के बाद ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, -2 होगी और -2 वाला कितना है, 4 है, बराबर यहाँ क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो बताओ यहाँ क्या होगा बच्चों, +1 होगा और फिर यहाँ बताओ x हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएंगे। 2 4 जा 8, 2 4 को 8 बराबर 0। अब +8 और -8 और +1 दोनों -8 और +1 घट जाएंगे तो x -7 बचेगा। x माइनस क्या बचेगा, 7 बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा, +7 उधर जाएगा, -7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। उधर जाएगा तो +7। मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ यमियन, ऑक्सीडेशन ऑफ नंबर ऑफ यमियन कितनी आ गई, +7 आ गई। कितनी आ गई, +7 आ गई। वेरी गुड, समझ गए होंगे आप लोग, अच्छी बातें हैं। नोट करिए जल्दी से, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। फटाफट नोट करिए बच्चों। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सभी बच्चे नोट करें, सब लोग नोट करें, जल्दी से नोट करें। वीडियो को रोककर अवश्य नोट करें, सभी बच्चे नोट करें। चलो 2-3 एग्जाम्पल और करा देता हूं फटाफट। चलो 2 एग्जाम्पल और कराता हूं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत दमदार क्वेश्चन है। H2SO4 में यस की ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 H2S2O8, इसमें यस की ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है। जल्दी से वीडियो रोक के आप लोग बताइए। दोनों क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना है और दोनों का जवाब आप लोग दीजिए, उसके बाद मैं आगे चलता हूं। दोनों का जवाब आप लोग देंगे। चलिए वीडियो को रोक के देंगे, मैं आंसर बता दे रहा हूं, आप लोग चीटिंग नहीं करेंगे। आइए, हाइड्रोजन की कितनी मानना है, +1। सल्फर की जिसकी निकालना है उसे क्या मानना है, x। ऑक्सीजन की कितनी है, -2 मानना है। चलो ठीक है, तो बताओ बच्चों, +1 काइट हुआ हाइड्रोजन 2, तो +1 × 2 प्लस सल्फर की क्या मानेंगे, x, और x बच्चों एक ही है, छोड़ दो। ऑक्सीजन की क्या ऑक्सीडेशन नंबर मान रहे हैं, 2 है और ऑक्सीजन कितना है, 4, -2 × 4 बराबर 0। तो बताओ यहाँ क्या आ जाएगा, +2, यहाँ प्लस x प्लस माइनस 2 2 जा 4 बराबर 0। मैं फिर गड़बड़ कर दिया। ऑक्सीजन कितना है, 4 है ना भाई, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 4। मैं बार बार काहे 2 लिख रहा हूँ, इससे 2 से मेरा कुछ गड़बड़ हो गया है। 4 दूनी 8 हो जाएगा। बोलो भाई, ऑक्सीजन कितना, एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 और ऑक्सीजन कितना है, 4 दूनी 4 लिख दिया, 4 दूनी 8।
बोलो सही है। -8 और +2 क्या हो जाएगा सॉल्व होके, 6 बचेगा भाई, 8 से 2 गया 6, तो 8 x -6 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 भाई। -2 -8 और +2 घट जाएंगे तो -6 बचेगा। तो अब देखो x बराबर -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, मतलब सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, +6 आ गई। चलो यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ, यस यस O S O कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो अब H यहाँ लगा दूं, चलो एक H यहाँ लगा देते, आप यहाँ लगाना चाहिए लेकिन मैं यहीं लगा दे रहा हूँ नीचे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। या तो यहाँ बनाते हैं, नीचे बनाते हैं तब ज्यादा बेटर रहेगा, फटाफट आपको समझा देते हैं। अच्छा पहले मैं डायग्राम का बना रहा हूँ, पहले मैथमेटिकल करा दूं ना। हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी +1, सल्फर की कितनी हो जाएगी x, ऑक्सीजन कितनी ले लेंगे -2 ले लेंगे। चलो हाइड्रोजन कितना है बच्चों +1 वाला कै ठो है, 2 ठो है। सल्फर कितना है x, और x वाला कितने का गुणा करना है, 2 का, क्योंकि x वाला कै ठो है, 2 है, प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 और -2 वाला कै ठो है, 8 ठो है, बराबर 0। चलो आओ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +2, यहाँ पर 2x प्लस माइनस -2, 8 दूनाई 16 बराबर 0। बोलो सही है, बिल्कुल। 16 से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 14 बचेगा। तो 2x और 16 से 2 गया 14, -14 बराबर 0। x बराबर 2x अभी करो तो 14 -14 हो जाएगा, +14 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, +14/2 बराबर +7 कहेंगे आप लोग, +7। लेकिन ये गलत है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, अब आप देखिए यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट है, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। अगर ये गलत है तो स्ट्रक्चरल बनाइए। कैसे बनाएंगे, यस 1 2 3 4 5 6 7 8 H और H, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल। ये बनेगा स्ट्रक्चर H2SO4 का, H2SO8 का। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, इसलिए यहाँ 2 बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड। सल्फर के ये बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग में आप स्ट्रक्चर देख चुके हैं, स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, लेविस स्ट्रक्चर है। अच्छा बताओ बच्चों, अब बताओ ऑक्सीजन और सल्फर में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आप कहेंगे सर ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन खींचा तो 1 माइनस, इधर से ऑक्सीजन ने खींचा तो ऑक्सीजन पर कितना माइनस, 1 माइनस, और हाइड्रोजन पर यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, तो ऑक्सीजन पर कुल कितना माइनस, 2 माइनस। अच्छा यहां से ऑक्सीजन और सल्फर में कितने बॉन्ड द्वारा जुड़ा है, 2। तो बच्चों जब 2 बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है तो ऑक्सीजन 1 बॉन्ड खींचा तो 1 माइनस, दूसरा बॉन्ड खींचा तो कितना माइनस, 2 माइनस। और अगर यहां से 2 माइनस आ रहे हैं तो सल्फर पर कितने प्लस होंगे, 2 प्लस हो जाएंगे। अभी मैं एक साइड लिख रहा हूं ताकि यहाँ भीड़ भाड़ न बढ़े। ऊपर ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो 2 माइनस, और सल्फर पर कितने प्लस, 2 प्लस। चलो ठीक है, इधर से ऑक्सीजन ने भी तो खींचा हुआ है, इधर से तो बताओ, इधर ऑक्सीजन ने खींचा तो इस पर माइनस और इस पर प्लस, मतलब इधर वाले ऑक्सीजन की वजह से सल्फर पर कितना चार्ज आ रहा है, +1 आ रहा है। समझ में आ रही बात, ऊपर वाले ऑक्सीजन की वजह से सल्फर पर 2 प्लस चार्ज आया, इधर वाले ऑक्सीजन की वजह से सल्फर पर 1 प्लस चार्ज आया। अब नीचे वाला ऑक्सीजन भी तो 2 खींच रहा है, 2 बॉन्ड के द्वारा जुड़ा 2 खींचेगा, तो नीचे वाले ऑक्सीजन की बदौलत सल्फर पर कितना प्लस चार्ज आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इधर वाला ऑक्सीजन भी तो खींच रहा है भाई, इस पर माइनस आ जाएगा, और इधर वाले ऑक्सीजन की वजह से सल्फर पर कितना चार्ज आएगा, +1 आएगा। तो अब जोड़े कितने हो गए टोटल, 2 2 4 और 2 6, मतलब सल्फर पर प्लस चार्ज कितना आ जाएगा, 6 +6 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी।
यहाँ पर देखो ऊपर वाला ऑक्सीजन खींचेगा, 2 खींचेगा, डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा 2 माइनस, और सल्फर पर कितने प्लस आ जाएंगे, 2 प्लस। इधर वाला खींचेगा तो इस पर माइनस, और इस पर इसकी वजह से सल्फर पर कितना प्लस, 1 प्लस। नीचे वाला 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन पर कितने माइनस आ जाएंगे, 2 माइनस, और नीचे वाले ऑक्सीजन के बदौलत सल्फर पर कितने प्लस आ जाएंगे, 2 प्लस आ जाएंगे। पड़ोस वाला ऑक्सीजन खींचेगा तो इस पर माइनस और सल्फर पर कितने प्लस आ जाएंगे, 1 प्लस आ जाएगा इसकी बदौलत। तो यहाँ पर गिनो कुल कितने प्लस हो गए, 2 तो 4 और 2 6। यहाँ सल्फर पर +6 आ गया, और ये सही है सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ से भी ऑक्सीजन खींचेगा तो -2 आ जाएगा, और यहाँ प्लस रहेगा, +6 ऑक्सीडेशन नंबर सही है। अब आप कहेंगे सर किसको माने सही, किसको माने गलत, स्ट्रक्चरल वाली सही है, मैथमेटिकल वाली गलत है। अगर आप इसको सही बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ परिवर्तन करना पड़ेगा, यहाँ परिवर्तन करना पड़ेगा। क्या परिवर्तन करना है, देखो बच्चों 2 ऑक्सीजन परऑक्साइड बॉन्ड है, और परऑक्साइड में मैंने कहा ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, मतलब 2 ऑक्सीजन है जिनकी ऑक्सीकरण संख्या -2 है, मतलब -1 है, सॉरी -1 वाले कितने ऑक्सीजन है, 2, -1 वाले कितने ऑक्सीजन है, 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 है, यहाँ पर -2, 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 मतलब 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीकरण संख्या -2 है। तब आप ये वैल्यू लगाएंगे, ये वाली वैल्यू लगाएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। और जब आप ये मान रखेंगे तब आपका मान यहाँ पर +6 आएगा, +7 नहीं आएगा बच्चों। मतलब आपको याद क्या रखना है, परऑक्साइड बॉन्ड 8 ऑक्सीजन में 8 वाले -2 के नहीं है, अगर हम रखेंगे तो गलत हो जाएगा। 8 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन है -1 वाले, और बाकी 6 है -2 वाले। ये बात आप याद रखेंगे और दिल में हाथ रख के बताना, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पूरा का पूरा समझ में आया है कि नहीं आया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। मैं फिर मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और घर में आनंद से खाते पीते रहिए। थैंक यू सो मच।